सूरज का गुस्सा इस बार किसी तूफान से कम नहीं था। हवेली के आंगन में कदम रखते ही उसके चेहरे पर उभरती आग साफ बता रही थी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही उसकी नज़र गुलाब सिंह पर पड़ी, उसने बिना देर किए बंदूक तान दी। माहौल में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार ट्रैक की पूरी कहानी लेकर हाजिर है आपका अपना चैनल टेली रिव्यू, जहां मिलती है हर सीरियल की सबसे तेज और सटीक अपडेट, वो भी बिल्कुल कॉपीराइट फ्री अंदाज में। कहानी की शुरुआत होती है उस सच्चाई से जिसने सूरज की दुनिया हिला दी। उसे पता चलता है कि ईशा की डांस वाली वीडियो, जिसे लेकर पूरा शहर बातें बना रहा था, उसे वायरल करने के पीछे अनिल नहीं बल्कि खुद गुलाब सिंह का हाथ था। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान को वह भगवान की तरह पूजता था, उसी पर ऐसा इल्जाम। सूरज की आंखों में इज्जत की जगह नफरत भर जाती है। वह एक पल भी गनवाए बिना ईशा का हाथ पकड़कर सीधे गुलाब हवेली पहुंच जाता है। हवेली में घुसते ही उसका गुस्सा फट पड़ता है। वह कांपती लेकिन तेज आवाज में कहता है, बाऊजी, आपने ईशा जी के साथ बहुत गलत किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। गुलाब सिंह सन्न रह जाते हैं। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, सूरज ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी ईशा बीच में आकर खड़ी हो जाती है। वह अपने पिता की ढाल बन जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन आवाज में हिम्मत। सूरज, प्लीज रुक जाओ, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। लेकिन उस वक्त सूरज का गुस्सा आसमान छू रहा होता है। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वहीं एक कोने में खड़ी बिंदिया ये सब तमाशा देख रही होती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है, पर वह चुप है। तभी गुलाब सिंह खुद को संभालते हुए कसम खाते हैं कि उन्होंने वीडियो वायरल नहीं करवाई। वह गुस्से में कहते हैं, जिसने भी मेरी बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की है, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही बिंदिया के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसका राज खुल न जाए। सूरज और ईशा गुस्से में हवेली से निकल जाते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। रात के सन्नाटे में बिंदिया चुपके से स्टोर रूम में जाती है और फोन पर अपने आदमी से बात करती है। वह घबराई हुई आवाज में कहती है, वीडियो वायरल वाली सच्चाई किसी भी हालत में बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त पीछे से दरवाजा खुलता है और वहां खड़े होते हैं गुलाब सिंह। उन्होंने सब कुछ सुन लिया होता है। गुलाब सिंह का गुस्सा इस बार सच में ज्वालामुखी बन जाता है। वह बिंदिया को जोरदार थप्पड़ मारते हैं और चिल्लाते हैं, तूने मेरी बेटी के साथ इतनी बड़ी साजिश रची, अब तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। बिंदिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डर के मारे वह गुलाब सिंह को धक्का देकर भाग निकलती है। हवेली में अफरा तफरी मच जाती है। जब गुलाब सिंह को होश आता है तो वह तुरंत सूरज और ईशा को बुलाते हैं। भारी आवाज में वह पूरी सच्चाई बताते हैं कि उन्होंने खुद बिंदिया को साजिश की बात करते सुना है। ये सच सुनकर सूरज का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में फिर वही आग लौट आती है, लेकिन इस बार निशाना कोई और है। वह दहाड़ते हुए कहता है, बिंदिया की इतनी हिम्मत! उसने मेरे बाबूजी पर हाथ उठाया और ईशा जी की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। अब मैं उसे कहीं से भी ढूंढकर आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। इसके बाद सूरज हवेली से निकल पड़ता है बिंदिया की तलाश में। लेकिन दोस्तों, यहीं आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। सूरज को रास्ते में एक अनजान शख्स मिलता है जो उसे एक पेन ड्राइव देता है। उस पेन ड्राइव में वीडियो का पूरा सच रिकॉर्ड होता है, जिसमें साफ दिखता है कि बिंदिया अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी मिला हुआ था। और वो चेहरा देखकर सूरज दंग रह जाता है। क्या ये अनिल है
या कोई ऐसा शख्स जिस पर किसी को शक तक नहीं? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। क्या सूरज ईशा पर लगा कलंक मिटा पाएगा? क्या बिंदिया का पूरा सच सबके सामने आएगा? और वो दूसरा गुनहगार कौन है? अगर आप भी जानना चाहते हैं हर नया ट्विस्ट सबसे पहले, तो अभी हमारे चैनल टेली रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहां आपको मिलती है हर सीरियल की लेटेस्ट अपडेट, डिटेल रिव्यू और जबरदस्त ट्विस्ट, सबसे अलग अंदाज में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किसे सही मानते हैं, सूरज, गुलाब सिंह या ईशा। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ, सिर्फ और सिर्फ टेली रिव्यू पर। धन्यवाद।